चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे को दो शब्द के बारे में आपको समझाना है। जो पहला शब्द मुझे आपको समझाना है वो समझाना है कैपेसिटी, और दूसरा समझाना है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल सी पहले बात समझाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि मैं उसको आराम से समझा पाऊँ कि एक्चुअली क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं। लेट सपोज यार कि ये पर्टिकुलर जो है एक क्या कहते हैं, दो कंटेनर लिए मैंने, ठीक, कोई बात नहीं। मैंने इस कंटेनर में 10 लीटर का पानी भरा। ठीक है, मैंने इस कंटेनर में 10 लीटर का पानी भरा, इसने कहा ठीक है। मैंने इस कंटेनर में भी तुम्हारे पास 10 लीटर का पानी भरा। समझना जरा यहाँ पे, ठीक, तुम ही मुझे बताना कि एग्जैक्टली कैसे, ठीक, बड़े आराम से समझना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कंटेनर में जब 10 लीटर का पानी मैंने भरा, ठीक है, तो इसमें जो लंबाई आई, मतलब जो हाइट अटेंड हुई पानी के द्वारा, वो 50 सेंटीमीटर। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो इस वाले कंटेनर में जो तुम्हारे पास क्या नाम है पानी भरा, उसकी वजह से जो हाइट अटेंड हुई है वो तुम्हारे पास कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर आई है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पानी इधर भी भरा हुआ है और पानी तुम्हारे पास इधर भी भरा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि कैपेसिटी से क्या समझते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है, ये इंग्लिश का एक वर्ड है कैपेसिटी, मतलब क्या? कैपेसिटी मतलब कितना ले सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब जो है कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तुम्हारे पास राइस किया है 10 लीटर भरने में, तो 1 सेंटीमीटर भरने में कितना राइस करता, तो 1 सेंटीमीटर राइस करने में कितना भरना पड़ता। तो इसने कहा यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे जब निकाला तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 0.2 लीटर। बात समझना। इसने कहा कि 50 सेंटीमीटर की हाइट अगर अटेन करनी होती तो 10 लीटर का पानी अपन भरते। तो 1 सेंटीमीटर की हाइट अगर अटेन करनी होगी तो कितना पानी भरना होगा, इसने कहा 0.2 लीटर। इसने कहा इधर बताओ। इसने कहा कि 20 सेंटीमीटर की हाइट अटेन की गई है, अब 10 लीटर भर के, तो 1 सेंटीमीटर की हाइट अटेन की जाती है कितना, 10/20 लीटर, दैट इज कितना, 0.5 लीटर। अब बात समझना, ठीक। इसने कहा कि ठीक, इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए सर, यहाँ पे 0.2 लीटर तुम्हारे पास पानी चाहिए है 1 सेंटीमीटर की हाइट राइज करने के लिए। यहाँ पे 0.5 लीटर पानी चाहिए तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर की हाइट राइज करने के लिए। इसने कहा ठीक है। अब मान लो कि इन दोनों पर्टिकुलर जो क्या नाम है हाइट है, ये तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर होती है ना। दोनों पर्टिकुलर कंटेनर मैंने सेम हाइट के लिए रखे हैं, तो इसकी हाइट ना बस कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। इसने कहा ठीक है। अब अगर 60 सेंटीमीटर तुम्हारे पास भरते तो तुम्हारे पास कितना पानी आ जाता। इसने कहा 0.2 इंटू 60 कर लो, इसमें आ जाता तुम्हारे पास 12 लीटर। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर मेजर करना होता तो 60 इंटू तुम्हारे पास 0.5 कर लो, फिर कितना आ जाता, ये ज़्यादा 30 लीटर। ठीक। अब बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कंटेनर नंबर 1 भी था और कंटेनर नंबर तुम्हारे पास 2 भी था। कंटेनर नंबर 1 पे पूरी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर की है। उसने कहा ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर में 10 लीटर पानी पानी भरा है तो 60 सेंटीमीटर में 12 लीटर पानी भरा है। इसके 20 सेंटीमीटर में अगर 10 लीटर पानी भरा है तो इसके 60 सेंटीमीटर में 30 लीटर पानी भरता। इसे बोलते हैं, इसकी कैपेसिटी। इसे बोलते हैं इसकी क्या, कैपेसिटी। इसे बोलते हैं इसकी कैपेसिटी। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि कैपेसिटेंस क्या है। इन्होंने कहा कि ऐसे समझो, जहां पे मैंने कंटेनर लिया है 10 लीटर, ठीक है, वहां पे मैं कंडक्टर ले ले रहा हूँ। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कंडक्टर ले रहे हैं, तो हमने कहा कि ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं छोटा सा ताकि हमको क्लियर रहे ठंडा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक पार्ट ये बना लिया और एक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक पार्ट यहाँ पे और बना लिया। ठीक। हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास अब मेरे लिए एक कंडक्टर है, ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, और ये भी तुम्हारे पास एक कंडक्टर है। इसे मैं कंडक्टर नंबर 1, इसे कंडक्टर नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक, समझना जरा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बोला कि 10 लीटर का पानी भरा और 50 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास हाइट राइज हो गई, उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैंने 10 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया। ठीक है, 10 कूलम चार्ज प्रोवाइडेड। ठीक है, और एज अ रिजल्ट 50 वोल्ट पोटेंशियल तुम्हारे पास राइज किया। बात समझिएगा जरा। मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला था कि 10 लीटर मैंने पानी भरा, 50 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ गई। ठीक। इसने क्या बोला कि 10 कूलम चार्ज तुमने प्रोवाइड किया और 50 वोल्ट पोटेंशियल तुम्हारे पास राइज कर गया। तो इसने कहा कि 0.2 तुम्हारे पास कूलम का चार्ज चाहिए होगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल राइज करने के लिए। इसने कहा ठीक है। सेम तरीके से 10 कूलम का चार्ज तुम्हारे पास कंडक्टर नंबर 2 में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और एज अ रिजल्ट 20 वोल्ट का पोटेंशियल तुम्हारे पास बढ़ा।
हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे आया होगा 0.5 तुम्हारे पास कूलम पर वोल्ट। ठीक, अब समझना, ये जो तुम्हारे पास 12 लीटर जो आया है, जो 30 लीटर आया है, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रिकल टर्म्स में क्या आएगा, ये मेरे इलेक्ट्रिकल टर्म्स में आएगा तुम्हारे पास क्या 12 कूलम और तुम्हारे पास 30 कूलम। 12 कूलम और 30 कूलम कंडक्टर नंबर 1 की, कंडक्टर नंबर 2 की कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए तुम कितना चार्ज दे रहे हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए तुम कितना चार्ज दे रहे हो, इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है कैपेसिटी। जो तुम्हारे पास 12 कूलम है, ये कंडक्टर अपने पास 12 कूलम का चार्ज भर सकता है। इससे ज्यादा भरोगे तो लीकेज हो जाएगा, इससे ज्यादा पानी भरोगे तो लीकेज हो जाएगा, इससे ज्यादा चार्ज भरोगे तो लीकेज हो जाएगा। ये 30 कूलम का चार्ज अपने पास भर सकता है, 31 कूलम चार्ज दोगे तो लीकेज हो जाएगा। सिमिलर तरीके से ये दोनों लोग कंडक्टर की क्या कहलाई, ये दोनों लोग कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाई। बात समझना। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस बताता है कि तुम्हारे पास अगर किसी कंडक्टर का तुमको पोटेंशियल 1 यूनिट से बढ़ाना हो तो तुम कितना चार्ज प्रोवाइड करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर? कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज व्हिच कैन बी टेकन बाय द कंडक्टर, and capacitance is the amount of the charge which is given to the conductor to raise the potential of the conductor by 1 volt। इसे हम लोग बोला करते हैं कैपेसिटेंस और ऊपर वाले को हम लोग बोला करते हैं कैपेसिटी। बात समझ में आई सभी लोगों को? कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी मतलब कितना हैंडल कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, अगर कंडक्टर नंबर 1 को अपन लोग 12.5 कूलम चार्ज देंगे, ठीक, 12.5 कूलम चार्ज देंगे, हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं। अब जो 12.5 कूलम का जो 0.5 कूलम होगा वो बाहर लीकेज कर जाएगा। ठीक, सेम तरीके से ये जो तुम्हारे पास कंडक्टर नंबर 2 है, इसको अगर 32 कूलम चार्ज दे देंगे तो 2 कूलम चार्ज का क्या होगा, वो लीकेज कर जाएगा, बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, ये कैपेसिटी बता रहे हैं। 29 कूलम चार्ज दोगे तो भी 1 कूलम आने की चांसेस होंगे, 25 कूलम चार्ज दोगे 5 कूलम चार्ज आने की और आसान होंगे। लेकिन अगर तुम 33 कूलम चार्ज दे दोगे तो चार्ज लीकेज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस ने कहा कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल को तुमको राइज करना है तो तुम कितना चार्ज दोगे, उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इन्होंने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ बात सुनिएगा, फॉर इंक्रीजिंग, इसने कहा कि फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, फॉर इंक्रीजिंग वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, अगर हमको किसी भी कंडक्टर में वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को बढ़ाना होता है तो क्यू कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन, उसको हम लोग क्यू कूलम का चार्ज दे देते हैं। इसने कहा हाँ दे देते हैं। और अगर मान लो सर कि अगर हम यहाँ वोल्ट लिख देते हैं, ठीक है, मान लो सर अगर 1 वोल्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बढ़ाना होगा, अगर 1 वोल्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग Q बाय V तुम्हारे पास कूलम ऑफ तुम्हारे पास चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसी Q बाय V जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आया है इसी को बोला जाता है C, और जो ये C भाई सब हैं इन्हीं को बोला जाता है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास कौन है, ये चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी बेटा, चार्ज की यूनिट होगी तुम्हारे पास कूलम। नीचे तुम्हारे पास क्या है, नीचे तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की यूनिट कितनी होगी, वोल्ट। तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, इसकी यूनिट आ गई कूलम पर तुम्हारे पास वोल्ट। इसी को हम लोग बोलता करते हैं तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस। सभी लोग को क्लियर हुआ? सिंपल सी बात समझना ही ना, मैंने बहुत हेक्टिक नहीं समझाया, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज समझाया। कौन कैपेसिटी है और कौन कैपेसिटर है, और कैपेसिटी क्या है अभी इसके पहले 2 मिनट पहले मैं समझा करके आया हूँ। कंडक्टर तुम्हारा कितना खाना खा सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। ज्यादा खाना खिलाओगे तो उसका पेट खराब होगा, उसका दिक्कत होगी, यहाँ मतलब यहाँ पे लीकेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, चार्ज का लीकेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और तुम्हारे पास कैपेसिटेंस क्या है, इसने कहा कि 1 वोल्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज आप देते हो उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक अभी सिंपल सिंपल दीजिए, इसमें तो कुछ बहुत टफ है भी नहीं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, अब मैं कैपेसिटर की 2 डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस की 2 डेफिनेशन देना चाहता हूँ। ये डेफिनेशन आप अपने आप ही लिख लो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसके अंदर।
बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने लिख दे रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी मेरे को। इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is the measure of its ability is the measure of its ability, ठीक, to hold electric charge, to hold electric charge, to hold electric charge without running a high potential। ठीक, अब इसकी जो लैंग्वेज है जरा आप इस पर गौर कर लीजिए, इसने क्या बोला, विदाउट रनिंग आ हमारे पास जो है हाई पोटेंशियल। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने कहा सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसने कहा कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का ये मेजरमेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव है ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, समझना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में, मैग्नीट्यूड में, कितना कितना कैसे। ठीक है, और क्वालिटेटिव होता है नेचर, फिनोमिना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, प्रॉपर्टी, फीचर, वो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, उसकी तुम्हारे पास क्या खासियत है, उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेगा। ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था। विदाउट रनिंग अ हाई पोटेंशियल, ये क्यों बोल दिया, यही तो बोल देते टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, खत्म काम। ये क्यों बोल दिया विदाउट रनिंग हाई पोटेंशियल? इसने कहा अभी तो बताया था ये भाई सब, ये ब्रेकडाउन फील्ड वाले लोग, भैया ऐसा है ईबी और वीबी तक जाना है, इसके ऊपर जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, क्या करोगे चार्ज ज्यादा प्रोवाइड करके, तो लीकेज होता जा रहा है। तो इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जैक्टली होल्ड किया जा सकेगा और तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल पे पहुंचे बगैर। हाई पोटेंशियल का मतलब होता है तुम्हारे पास जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है उसकी बात हो रही है। इसने कहा ठीक है, एक डेफिनेशन और है इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या है भाई, देखो जरा। इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ चार्ज, इज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अरे ये तो वही है जो भी आपने ऊपर बताया, हाँ वही है, तभी तो बता रहे हैं, दो डेफिनेशन है। ठीक है, ये वही चीज है, दो डेफिनेशन जो भी हमने यहाँ पे लिखी थी। इसने कहा कि अगर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिखा जाए, ठीक है, तो अब एक सवाल यहाँ पे आता है, पहले तो ये बताते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिखा जाए इफ तुम्हारे पास V तुम्हारे पास 1 वोल्ट होगा, अगर V तुम्हारे पास 1 वोल्ट होगा, ठीक है, तो C की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, Q आ जाएगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ द जो कंडक्टर है वो कोई और नहीं है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज ही है जो कि रिक्वायर होगा तुम्हारे पास रेस करने के लिए पोटेंशियल को 1 वोल्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर 1 मिनट, बहुत हो गई कहानी, ये है कौन, ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? ठीक है, ये था बहुत सही। अब देखते हैं जरा क्या है ये कहानी। तो अभी तक क्या कर रहे थे यार हम लोग जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कंडक्टर 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 करके खूब चिल्लाया। ठीक, हम लोगों ने और कुछ बताया नहीं, बस कंडक्टर बोला कंडक्टर में दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। अब इसने कहा कि सर 1 मिनट, एक काम ये भी तो कर सकते थे ना, आप पढ़ाते वक्त ये बता देते कि ये कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक, इस कंडक्टर पे चार्ज दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। एक काम करो ना सर, ऐसे बोल दो कि क्यों चार्ज दिया जा रहा है दिया जा रहा है दिया जा रहा है दिया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है, इनफाइनाइट। अच्छा, इसको बोल के क्या हो जाएगा, इसको बोल के ये हो जाएगा, ये वी बॉडी हो जाएगी और ये तुम्हारे पास वी इंफिनिटी हो जाएगी जिसका वैल्यू 0 होता है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी इंफिनिटी। तो Q इज इक्वल्स टू वी बी का v और वी इंफिनिटी का 0, और ये अपने आप आ जाएगा Q अपॉन v। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किए, हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियल बोल रहे थे। इसके नीचे जो Q के नीचे जो भाई साहब आ रहे हैं, ये एक्चुअल में तुम्हारे पास पोटेंशियल कहलाते हैं जब हम लोग तुम्हारे पास इंफिनिटी एक बॉडी को लें, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाते हैं जब हम लोग तुम्हारे पास दो बॉडी को लें, मतलब दो कंडक्टर को लें। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोग एक नहीं दो कंडक्टर की पढ़ाई एक साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग एक कंडक्टर की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बात तो सही है। अगर एक कंडक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो जो हमारी सेकंड बॉडी होगी, जो हमारी सेकंड बॉडी होगी वो कोई और नहीं है,
वो तुम्हारे पास इन्फानाइट लोकेशन पे बैठी हुई कोई बॉडी है, और इन्फानाइट लोकेशन में बैठी हुई बॉडी कौन सी हो गई? इन्फानाइट बॉडी हो गई। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि whenever we are going to talk about a single conductor, you need to keep this particular point in your mind that the other body which we have to talk about here in this particular expression is nothing but that particular body is lying at infinity. वो बॉडी आपकी इंफिनिटी पे लाई कर रही है। और ये क्यों किया आपने? मैं फायदा उठाना चाहता था इस बात का, मैं इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि इन्फानाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। जीरो पोटेंशियल होने की वजह से हमने जो v माइनस जीरो निकाला वो फिर से v आ गया, और हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और बड़े आराम से हम इसको कह पाए कि ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। सभी लोग को बात क्लियर हुई? सभी लोग को इतनी बात समझ आई? ठीक है जी। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं है, आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज देने वाले हो अपने कंडक्टर का पोटेंशियल 12 से 13 वोल्ट करने के लिए, ठीक है, 15 से 16 वोल्ट करने के लिए, 500 से 501 वोल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सभी लोग को यहाँ तक बात क्लियर हो? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अब और बात सुनिए जरा, यहाँ तक बात समझ आ गई तो और सुनिए। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि एक फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं सर, जब इतना कर ही लिया तो फिर एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है चलो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसने कहा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसने कहा ठीक है, क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालना है, लेकिन उस सिंपल के फॉर्मूले में बहुत सारा खेल है। ठीक है, उसके 3 पॉइंट को समझाने में ही बहुत बड़ी पॉइंट लगती है। ठीक, देखो जरा, इसने कहा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है भाई लाओ। इसने कहा स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज करो, चार्ज तो करना ही पड़ेगा भाई, कैपेसिटेंस बढ़ाना है। ठीक, हमने चार्ज कर दिया कैपेसिटेंस इसको, कंडक्टर को। जब इस कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया तो इस पर चार्ज आ गया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फिर पोटेंशियल भी आ जाएगा, इसने कहा हाँ पोटेंशियल आ जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर हो जाएगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर अभी अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू बाय आर। ठीक, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो सी इज इक्वल टू आ गया 4πε0 आर। ये आ गया एक तुम्हारे फुटबॉल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इसने कहा क्या करा जाए इसका? इन्हें कुछ ना किया जाए। इसने कहा कि ये आइसोलेटेड जो स्फेरिकल कंडक्टर है भाई साहब, ठीक है, ये तुम्हारे पास कहता है कि 4 पाई लोग तो बेकार के लोग हैं, इससे क्या मतलब है? फिर ये एप्सिलॉन नॉट आ गए, फिर ये आर आ गए। इन्होंने कहा इंडिकेट्स इंडिकेट्स द इंडिकेट्स द सराउंडिंग मीडियम, इंडिकेट्स द सराउंडिंग मीडियम। ये सराउंडिंग मीडियम की बात करता है। आपको पता होगा कि जब अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे इस पर्टिकुलर क्लास 12 के टॉपिक को, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि 1/4πε0, ठीक है, तुम्हारे पास Q1 Q2 अपॉन हमारे पास ε0 आर, ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखते थे। फिर हम कहते थे भाई मीडियम चेंज हो गया, हम आपसे कहते थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके साथ कैपिटल के लेकर के आते थे। और इसको एक और तरीके से लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन तुम्हारे पास आर। ठीक है, और जब हम लोग ये कहते थे कि एप्सिलॉन नॉट के को या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट लिख लो, तो आप ऐसे लिख लेते थे इसको 1/4πε0 Q1 Q2 ये हटा देते हैं। ठीक है, Q1 तुम्हारे पास Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, यहाँ लिख देते थे आप एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कौन है? ये भाई सब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये भाई सब कौन है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा इन लोगों का, इन दोनों लोगों का, ये लोग, ठीक है, ये लोग तुम्हारे पास जो आपका वातावरण है, जो आपकी सराउंडिंग है, उसको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए हमको ये दोनों लोग भेजे गए हैं। इन्होंने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि सी के फॉर्मूले में एक पहला शख्स ये है, दूसरा शख्स ये है और तीसरा शख्स ये है। जो दूसरा शख्स है वो बताता है कि हम सराउंडिंग मीडियम को इंडिकेट करते हैं। इफ सराउंडिंग मीडियम if surrounding medium is changed, if surrounding medium is changed,
अगर सराउंडिंग मीडियम में चेंज होता है, चेंज होने का मतलब क्या हुआ, चेंज होने का मतलब है कि एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और आ जाएगा। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और आ जाएगा तो क्या एग्जैक्टली आता है, इसने कहा कुछ भी आ सकता है ना। अब इसने कहा कि अगर कुछ भी आ सकता है तो इसने कहा अगर सराउंडिंग मीडियम तुम्हारे पास चेंज होता है तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। इसने कहा ठीक कोई बात नहीं, एक और बात सुनो, फिर से सुनो। अब इसने कहा तीसरा पॉइंट उठाओ जरा, ठीक है, ये तो दूसरे पॉइंट की बात थी, तीसरा पॉइंट उठाओ। तीसरा पॉइंट था रेडियस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तुमसे क्या नाम है फुटबॉल की, मतलब स्फेयर की बात करूं, ठीक है, तो ऐसा है कि पहला मैं लिखना चाहूंगा रेडियस, ठीक है, जो कि आर होता है, ठीक। दूसरा मैं लिखना चाहूंगा तुम्हारे पास क्या एरिया, ठीक है, जो कि होता है 4 पाई r² होता है। तीसरा मैं तुमसे लिखना चाहूंगा वॉल्यूम, जो कि होता है तुम्हारे पास कितना 4/3 तुम्हारे पास πr³ होता है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारे पास रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब साइज ऑफ तुम्हारे पास कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा तो इसके साथ एक शख्स हमेशा लगा रहता है जिसका नाम होता है तुम्हारे पास शेप ऑफ तुम्हारे पास कैपेसिटर। इसने कहा हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दो मुख्य बातें तो मेरे सामने खुल करके आई, ठीक है। और ये दो मुख्य बातें तो मेरे सामने सीधे फॉर्मूले ने बता दी कि अगर तुम कंडक्टर का मीडियम वातावरण सराउंडिंग को चेंज करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटर चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, ठीक। अगर तुम उसका साइज को चेंज करोगे या शेप को चेंज करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होगा। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। फिर क्या बताया इसने, इसने कहा अब तुम्हारे पास चौथी बात सुनो। इसने कहा कि ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ due to the due to the presence of due to the presence of तुम्हारे पास चार्ज्ड कंडक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, और और अर्थड कंडक्टर और अर्थड कंडक्टर और अर्थड कंडक्टर कैपेसिटेंस आल्सो चेंजेस, कैपेसिटेंस ऑल्सो चेंजेस। ये क्या बताया आपने, ये तो नहीं समझ आया बिल्कुल भी, ये कहाँ है, ये तो है ही नहीं फॉर्मूले में। मैं कह तो रहा हूँ कुछ चीजें क्वालिटेटिव होंगी कुछ चीजें क्वांटिटेटिव होंगी, बस समझिएगा। ये जो पहला वाला पैरामीटर है ये क्वांटिटेटिव है, दिख रहा है सामने। दूसरा वाला भी क्वांटिटेटिव है लेकिन तीसरा वाला जो शख्स है वो क्वांटिटेटिव नहीं है। इसका मतलब है आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछता है, समझिएगा ध्यान से, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि भैया जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है या कंडक्टर जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला जवाब तुम्हारा क्या आना चाहिए, पहला जवाब वो आना चाहिए कि सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है क्या, कैपेसिटेंस। दूसरा जवाब तुम्हारा क्या आना चाहिए, वो डिपेंड करता है सर साइज ऑफ द कंडक्टर पे या शेप ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक। तीसरा जवाब तुम्हारा क्या आना चाहिए, वो डिपेंड करता है सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि कैपेसिटेंस चेंज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कैपेसिटेंस, एक मिनट यहाँ पे जगह नहीं बची, जरा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर और अर्थ कंडक्टर। अब सवाल ये है कि सर दो बातें तो साफ साफ क्लियर हो गई, दो बातें तो साफ साफ क्लियर हो गई कि हमने फुटबॉल लिया, मतलब बोले तो हमने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर का हमने फॉर्मूला निकाला, उस कंडक्टर के फॉर्मूले में 4 पाई किसी काम का नहीं था। एप्सिलॉन नॉट ने कहा कि हम सराउंडिंग मीडियम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमसे अगर आपका मीडियम चेंज हो तो हमसे बात करना वरना हमसे बात मत करना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आर आ गया, आर ने कहा हम तो भैया साइज ऑफ द कैपेसिटर हैं, ठीक है, और हम शेप ऑफ द कैपेसिटर हैं, तो हम जो है क्या नाम है साइड ऑफ द कैपेसिटर और शेप ऑफ द कैपेसिटर पे बात करेंगे, ठीक है, मतलब ये हम डिपेंड करते हैं। तीसरी बात आई कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर और अर्थ कंडक्टर कैपेसिटेंस आल्सो चेंजेस। अब इसने कहा कि पॉइंट नंबर 4 को एक्सप्लेन किया जाए। अब जरा सभी लोग ध्यान लगाइएगा, पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल पार्ट है और ये आपको जो है आना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। अब इसने क्या बताया, जरा बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 केस डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है, अंदर ध्यान आप लगाएंगे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जरा देखिए, इसने कहा कि केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है, 2 केस हमने आपको कंसिडर किए, ठीक है।
इसने कहा व्हेन देयर इज ओनली आइसोलेटेड कंडक्टर, सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा वो आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने इस पे चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक, मैंने इस पे चार्ज प्रोवाइड किया, इस पे चार्ज आ गया, चार्ज आ गया, इस पे क्या दिक्कत थी, चार्ज आ गया, इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं, चार्ज आ गया। जब ये चार्ज तुम्हारे पास आ गया तो मैंने कहा कि मैं इसका सी का फॉर्मूला लिखूंगा, तुम कहोगे लिखो क्यू और लिखो वी, खत्म, बस, अब इसके बाद कुछ नहीं। इसने कहा बस खत्म हो गया, हाँ, अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर तुम्हारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर चार्ज प्रोवाइड करते हो तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, और ये तुम्हारे पास हमने वी ए लिख दिया, हमने इसको बॉडी ए मान लिया है, इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 को समझना, ठीक। व्हेन an uncharged conductor when an uncharged conductor B is also present, ठीक है, near in the vicinity of in the vicinity of conductor A, बहुत ध्यान से समझना जरा, ठीक, आता है तुमको, बस मुझे बताना है, बस आपको पहली बार और आखिरी बार बताना है और आपको समझना आ जाएगा, ठीक। देखो इसने कहा कि अगर एक अनचार्ज कंडक्टर बी को हम लोग कंडक्टर ए की मौजूदगी में रख दिया जाए तो बताओ क्या होगा, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि ये और तुम्हारे पास ये, ठीक है, ये कौन, ये ए, ये कौन, ये बी, ये दोनों लोग कैसे, ये दोनों लोग अनचार्ज, ये भी तुम्हारे पास अनचार्ज और ये भी तुम्हारे पास अनचार्ज, दोनों लोग अनचार्ज। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा तो क्या मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इसने कहा प्रोवाइड करो, मैंने चार्ज प्रोवाइड करा, मैंने चार्ज प्रोवाइड करा, मैंने चार्ज प्रोवाइड करा, एज अ रिजल्ट इसके चेहरे पे चार्ज आया, ठीक है, इसके चेहरे पे तुम्हारे पास चार्ज आया। अब क्या हुआ, क्योंकि तुम बाजू में बैठे हुए थे, ठीक, तुम बाजू में बैठे हुए थे, तो वही होना था तो हो ही गया, क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया भैया चार्ज का, इंडक्शन हो गया इधर, तो सिंपल सी बात है, इधर कौन पहुंचा, इधर पहुंचा तुम्हारे पास कौन, पॉजिटिव। बात समझना, इसने क्या बताया, इसने कहा कि बॉडी ए पे अपन ने चार्ज दिया था, बॉडी बी पे अपन ने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था बॉडी बी पे, ना उसकी अर्थिंग करी थी, ना उसको हमने कुछ बोला था, उसको चुपचाप बस अपने बगल में बैठा लिया था, बस यही तो काम किया था हमने, बगल में बैठा लिया था, बगल में बैठा लिया था, तो हुआ क्या कि जब पॉजिटिव चार्ज इसके चेहरे पे स्प्रेड आउट हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा मैं लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट एम, यहाँ से दूरी ली हमने तुम्हारे पास R1, यहाँ से हमने दूरी ली तुम्हारे पास जो है R, ठीक है, और इनकी दूरी हमने क्या ली, इनकी दूरी हमने ली R, ठीक। हमने कहा मैं लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट एम, बड़े ध्यान से समझना, तो मैंने क्या बताया, मैं लिखना चाहता हूँ वी ए डैश, ठीक है, लेट सपोज इसकी वैल्यू जो है इनिशियली मैं ले लेता हूँ तुम्हारे पास वी ए की वैल्यू मैं वी ले ले रहा हूँ, ठीक है, वी ए की वैल्यू है वी ले ले रहा हूँ, उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और लेट सपोज इसकी वैल्यू मैंने ले ली अपने लिए समझने के लिए 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की वैल्यू ले ली मैंने कहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना जरा, अब इसने क्या बोला, जब मैं वी ए डैश लिखने गया, ठीक है, वी ए डैश लिखने का क्यों, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे पास सेकंड केस लिया ना तो मैं वी ए डैश कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट एम, ठीक है, द कंडक्टर ए के लिए, इसने कहा ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा वी, फिर मैंने लिखा तुम्हारे पास माइनस ऑफ वी माइनस, मैंने लिखा प्लस ऑफ तुम्हारे पास वी प्लस, ये क्या है, ये क्या कर दिया आपने, ये मैंने लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर तुम्हारे पास ए, क्लियर, भाई अपना चार्ज था, पोटेंशियल दोगे कि नहीं दोगे, उसने कहा दे देंगे ना, क्या दिक्कत है, ले लो, ठीक। ये कौन है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव साइड ऑफ तुम्हारे पास बी, इसने कहा लेट सपोज थोड़ी देर के लिए बी माइनस की वैल्यू कितना 50 वोल्ट, ठीक। ये कौन है, इसने कहा कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव तुम्हारे पास साइड ऑफ तुम्हारे पास बी, इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इसने कहा कि मेरी वैल्यू मुझे दो,
इसने कहा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो इसने इसको भी दे दी, ठीक। ये वैल्यू कितनी, 30 वोल्ट, समझे। अब समझना जरा, हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट करना शुरू करी। वी की वैल्यू पुट करी 100, इसकी वैल्यू पुट करी 50 और इसकी वैल्यू पुट करी तुम्हारे पास 30। सिंपल सी बात है। मैं माइनस इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि यार ये तो सिलर क्वांटिटी है, तो चार नेगेटिव का मैं नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ। तो 100 में से क्या तुम्हारे पास -20 और ये आई वैल्यू 80, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बहुत सीधी सी बात कहूँ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, C = Q/V। इसने कहा हाँ। अब इसने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि C = तुम्हारे पास C' मैं Q तुम्हारे पास VA' लिखना चाहूंगा, तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि VA' की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास VA से कम है? तुम कहोगे हाँ, मानने के लिए तैयार है, क्योंकि VA की वैल्यू तो 100 ले रखी थी आपने और आपके जो है VA' की वैल्यू कम आई। अब एक सवाल उठता है आपके मन में, ये 50 और 30 कैसे डिसाइड किया आपने? देखो जरा, मैंने 50 और 30 ऐसे डिसाइड किया, जो वाला नेगेटिव है, जो वाला नेगेटिव है, ये मतलब ये वाला जो लेफ्ट फेस है, ये लेफ्ट फेस तुम्हारे पास नेगेटिव है और राइट फेस तुम्हारे पास पॉजिटिव है। लेफ्ट फेस की दूरी R1 जो है वो तुम्हारे पास R2 से कम है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास V1 जो होगा वो तुम्हारे पास V2 से ज्यादा होगा। इसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे किया। इसने कहा हाँ, हमने 50 वोल्ट इसको मान लिया और 30 वोल्ट इसको मान लिया, और ये मैंने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू मान ली है, इसका कोई वैसा वैल्यूज नहीं है, मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यू मानी है आपको समझाने की, ठीक है। जिसने कहा ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक अनचार्ज कंडक्टर बी को एक तुम्हारे पास अनचार्ज कंडक्टर ए के बाजू में रखते हैं तो पोटेंशियल में भी फर्क पड़ता है, ठीक है, पोटेंशियल में भी फर्क पड़ता है। और एज अ रिजल्ट आपका सी डैश जो है वो आपका सी से ज्यादा हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि पोटेंशियल जो है ना सर, पोटेंशियल जो है ना वो घटता है और जो आपका कैपेसिटेंस है वो तुम्हारे पास बढ़ता है। हमने कहा ठीक है। अब लगे हाथ एक बात और कर लेते हैं साथ में। इसने कहा ठीक है सर, केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब क्या करोगे? अब देखो मैं क्या करूंगा। अब मैं क्या करा, एक कंडक्टर लाया, एक ये कंडक्टर लाया, इसको इस बार मैंने छुआ दिया, अर्थिंग दे दी मतलब, ठीक है। ये तुम्हारे पास कंडक्टर भी और ये तुम्हारे पास कंडक्टर भी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास इसको मैंने अर्थिंग दे रखी है, ठीक है, और मैंने इसको चार्ज दे दिया होगा, ठीक, चार्ज मैंने इसको यहाँ पे दे दिया होगा। इसने कहा ठीक है, चार्ज 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 तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक, समझना जरा। ये तुम्हारे पास ये बॉडी हो गया। इसने कहा ये पॉइंट एम पकड़ो, ठीक है, पॉइंट एम पकड़ो, ठीक है, और लाओ भैया मेरे को लाओ। इसने कहा लाओ नेगेटिव, लाओ नेगेटिव। इसने कहा हाँ ठीक है, लो नेगेटिव लो। यहाँ पॉजिटिव में नहीं बनाऊंगा। इसने कहा क्यों नहीं बनाओगे यहाँ पॉजिटिव? इसने कहा पॉजिटिव में यहाँ इसलिए नहीं बनाऊंगा कि ये वाले जो पॉजिटिव थे, ये वाले जो पॉजिटिव थे, इसने कहा यहाँ से नीचे से अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन भेजे गए। इसने कहा कि ड्यू टू अर्थिंग, इसने क्या बोला, इसने कहा कि ड्यू टू अर्थिंग, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन तुम्हारे पास राइट फेस, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट फेस। इसने कहा ठीक है, मतलब इनका काम तमाम हो गया, ठीक है। तो इनका काम तमाम हो गया तो डायग्राम कैसे बनना चाहिए, डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कंडक्टर भी इसको कह देंगे और इनको भाई साहब मैं क्या कह दूंगा, इनको तो मैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे कह दूंगा। इसने कहा ठीक है, यहाँ तक बात समझाई, ठीक। अब हमने कहा लाओ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करने गए, तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा VA', इसमें मैंने V लिखा, माइनस लिखा V माइनस, ठीक है, और प्लस लिखा तुम्हारे पास V प्लस, ठीक है। तो भैया तुम तो अर्थिंग में गए हो, तुम्हारा तो काम तमाम हो गया, तो तुमसे क्या भी बात करें। इसने कहा बात तो सही है, तुम्हारी वैल्यू कितनी 100, तुम्हारी वैल्यू कितनी 50, तुम्हारी वैल्यू कितनी आई 50, ठीक। अब इसने कहा कि C'=Q तुम्हारे पास VA', ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू आई क्या, Q/50, ठीक है। अब समझना, C की वैल्यू Q/VA थी, ठीक है, C' की वैल्यू Q/VA' थी, C" की वैल्यू तुम्हारे पास VA', थी, ठीक। समझिएगा जरा, यहाँ पे जब C की वैल्यू लिखी थी तो Q/100 लिखा था, C' की वैल्यू क्या लिखी थी, Q/80 लिखा था, C" की वैल्यू कितनी लिखी थी, Q/50 लिखा था। बात समझे? अब देखो तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि VA', की वैल्यू VA' से नीचे गई और VA से नीचे गई, और C" की वैल्यू
तुम्हारे पास सी डैश से ज्यादा हुई और तुम्हारे पास सी से ज्यादा हुई। ये जो तुम्हारे पास रिजल्ट आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अ, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ आ कंडक्टर capacitance of a conductor can be can be greatly increased can be greatly increased if adjacent if adjacent uncharged conductor if adjacent uncharged conductor is earth। अगर ऐसा आप कर ले जाएंगे तो यू विल अचीव, तुम्हारे पास ये अर्थिंग का हो गया, ये अर्थिंग का हो गया, ये तुम्हारे पास नो अर्थिंग का हो गया, यहाँ पे अर्थिंग नहीं की गई थी, ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग नहीं की गई थी, और यहाँ पे नो कंडक्टर, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडक्टर भी नहीं तुम्हारे पास था। तो दिस इज द रिजल्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सभी लोग को बात समझ में आई? मतलब मैंने चौथा पार्ट आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर अनचार्ज कंडक्टर की मौजूदगी रहेगी या अनचार्ज अर्थ कंडक्टर की मौजूदगी रहेगी तो कैपेसिटर वो नहीं रहता है, कैपेसिटर चेंज होता है। कैपेसिटर कैसे चेंज होता है? ये रहा तुम्हारा पूरा, इस तरीके से कैपेसिटर पूरा चेंज होता है। ये बात को ध्यान रखना। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमको डायग्राम दे देगा, यही वाली 3 डायग्राम दे देगा जो मैंने बनाए हैं। एक तुमको कौन सा डायग्राम दे देगा? एक तुमको सिंगल आइसोलेटेड का दे देगा, एक तुमको किसका दे देगा, तुमको ये दे देगा, एक तुमको किसका दे देगा, तुमको ये दे देगा अर्थिंग वाला, और पूछेगा कि फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या नाम है पैटर्न इज करेक्ट। 4 पैटर्न दे देगा, सी डबल डैश को लेस देन सी डैश दिखा देगा या इक्वल टू दिखा देगा, है ना, या फिर नन ऑफ दिस करके कुछ दे देगा। तो तुमको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए। भैया बात समझ में आई सभी लोग को? अभी तक कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ कहानी समझा रहा था, ठीक है। अभी कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तो सिर्फ कहानी समझा, मैं एक ही फॉर्मूला समझा पाया हूँ अभी तक आज, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, बाकी मैंने कुछ समझाया नहीं अभी तक, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे ही सारी कहानी समझा रहा हूँ, जब शुरुआत से लेकर अंत तक। सभी लोग को बात क्लियर हुई? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसको पढ़िएगा एक बार में नहीं आती ये चीजें, आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह आप पढ़ते रहते हो तो और क्लियर होगा, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए कल सुबह मिलते हैं।